नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक पवार आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप सभी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ के लिए आप सिर्फ इतना कर लें, जो मैं आप सभी को जो ट्रिक्स बताने वाला हूं आप सिर्फ वो करेंगे तो आपका सिलेक्शन और आपको अपना मैथमेटिक्स के अंदर बेस्ट स्कोर देखने को मिलेगा। वो चीजें क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं कि उस पर स्पेशल टॉपिक पर स्पेशल वीडियो बनाऊं तो मैं वो भी कर सकता हूं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, अभी एसएससी सीजीएल का रिजल्ट जारी हुआ था और उस रिजल्ट से कोई भी संतुष्ट नहीं है। तो आज सारे टीचर्स ने मिलकर एक रिफॉर्म तैयार करा। एसएससी के हम पास गए थे और हमने वहां पे धरना लगाया और हम बैठे रहे वहां पे काफी देर तक। उसके बाद एसएससी की तरफ से हमें कुछ, उनके हेड चेयरमैन थे, उनकी तरफ से हमें थोड़ी बहुत सुझावनाएं दी गई हमें उन्हें, ताकि आपको सभी को ऐसा करना चाहिए। जो एसएससी 2025 का जो एग्जाम होने वाला है, सारे एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ मैं, सीजीएल की बात नहीं कर रहा, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और जीडी जो भी है एसएससी के अंदर आते हैं, वो सभी निष्पक्ष पक्ष से लिए जाएं। तो एसएससी ने दावा करा है कि जो टीसीएस आप सभी का पेपर कंडक्ट कर रही थी अब वो नहीं करेगी। जो इतनी सारी मिस्टेक्स हो रही थी क्वेश्चन में अब वो नहीं होंगी। एसएससी ने अपने अंदर बदलाव करने की हमें एक संतुष्टि दी है कि आप बेफिक्र रहिए, एसएससी 2025 निष्पक्ष और साफ पेपर होगा। साफ इन द सेंस क्लियर पेपर होगा, जिससे आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप सभी को पता होगा यूट्यूब पर काफी सारी वीडियोस पहले से ही ट्रेंड चल रही हैं। मैं चाहता तो मैं भी बना सकता था, बट मुझे पता है स्टूडेंट्स इस टाइम में बहुत ट्रस्ट करते हैं टीचर्स के ऊपर, और हम कुछ और बताएं, कोई और टीचर कोई और बताए तो वो जायज नहीं है। तो इसलिए जो एसएससी आज हम गए, हम सब ने बात की वहां पे उनके हेड चेयर से, तो जो उन्होंने बोला मैं आप सभी को वही बता रहा हूँ। बेफिक्र रहिए, आप सभी अपनी तैयारी कर ली। टिल द एंड आप सभी को पढ़ना ही पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आप सभी को ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में आप सभी को मैथमेटिक्स की इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा कि आपकी जो स्पीड है वो बहुत बेहतरीन बूस्ट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं बेसिक से। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आपका सिलेबस किस माध्यम से आपको कंप्लीट करना है। इस पॉइंट पर आने से पहले मैं एक चीज और डिस्कस कर लेता हूँ। आपको अपना सबसे पहले सिलेबस पूरा करना होगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस पूरा नहीं करा है तो आप अपना सबसे पहले सिलेबस पूरा करिए। आपको सिलेबस पूरा करते ही लगभग ये लग जाएगा कि मेरा 20 to 30% मुझे चीजें आ चुकी हैं। मैं ये आंकड़ा थोड़ा छोटा कम क्यों बता रहा हूँ, उसका एक उपाय है, आप सभी उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दो चीजों पे और फोकस करना है। एक है ट्रिक्स। अगर आप सभी को ट्रिक्स याद नहीं रहती हैं तो चैप्टर वाइज आप सभी उस पे अपने, जहां आप अपनी स्टडी टेबल पे बैठते हैं वहां पे चिपका दीजिए एक चार्ट बना के कि इस चैप्टर की ये ट्रिक्स हैं। दूसरी आपकी चीज है कैलकुलेशन। आप सभी की कैलकुलेशन बहुत बेस्ट होने वाली है, और वो बेस्ट कैसे होने वाली है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं हर संडे वीडियोस के लिए आप माध्यम से आप सभी के लिए कैलकुलेशन सीरीज चलाने वाला हूँ इस संडे से। ठीक है दोस्तों, तो कैलकुलेशन बूस्ट कर लेना, क्योंकि जब जब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आया है समय हमें बहुत कम मिलता है और क्वेश्चंस नंबर ज्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैलकुलेशन स्पीड बहुत मैटर करती है, आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो जान लीजिए, नए फ्रेशर्स हैं आप, एस्पिरेंट हैं तो जान लीजिए कि कैलकुलेशन आप सभी की बहुत बेहतर होनी चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए, स्पेशली मैथमेटिक्स के अंदर। रीजनिंग फिर भी अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत बेहतर होनी चाहिए। मैं आप सभी को दो चीजें बता चुका हूँ। सबसे पहले आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। आप सभी को दो चीजें सिलेबस पूरा होने के बाद करनी है, साथ साथ करते चलें वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ट्रिक्स भी याद करनी है और साथ में कैलकुलेशन करना है। अब आपको याद क्या करना है उस पर फोकस करते हैं। सबसे पहले आप सभी को टेबल याद होनी चाहिए। टेबल लगभग 1 to 25 आप सभी को टेबल्स याद होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर याद होनी चाहिए लगभग 1 से 30 तक, क्यूब याद होनी चाहिए 1 से 20 तक, और कन्वर्जन आप सभी को आना चाहिए। कन्वर्जन इन द सेंस आपको किलोमीटर में, मीटर में करना आना चाहिए, सेंटीमीटर में, डेका में, मिनी मीटर में। अगर डे को आवर्स में बात की जाए, मिनट में बात क्या है, मिली सेकेंड्स में बात की जाए, तो ये सेकंड्स में बात की जाए। आप सभी बोल रहे होंगे सर ये तो बहुत बेफिक्र या फिर नॉर्मल सी चीजें हम सब कर लेते हैं, लेकिन आप जब एग्जाम का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं ना, तो ये चीजें भी है जो आती होती है वो सब गलत हो जाती है। तो वो चीजें स्किप ना करें, इन पर भी थोड़ा सा काम करें ताकि आप सारे प्रेशर को एक साथ हैंडल कर सकें। तो आप देख पा रहे होंगे आप सभी को चार चीजें याद करनी है। मैं गारंटी देता हूं अगर आप इन चार चीजों को याद कर लेंगे ना, तो जो मैंने आपको दूसरा पॉइंट बताया था ना कैलकुलेशन का, वो लगभग आपका 10% इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से बता देता हूँ। टेबल याद करनी है 1 से लेके 25 तक, स्क्वायर याद करना है 1 से लेके 30 तक, क्यूब याद करना है 1 से लेके 20 तक, कन्वर्जन आप सभी को आना चाहिए ऑलमोस्ट सारे।
आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो आपको रिवीजन कैसे करना है। आप सपोज करिए कि आप इस पोल पर खड़े हैं, आपको दोनों चीजें बैलेंस करनी है, एक प्रैक्टिस और एक स्मार्ट वर्क। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपने स्मार्ट वर्क नहीं करा तो आपका जो ये वाला पडला है ये भारी हो जाएगा और ये वाला हल्का, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप मान के चलें। अगर आप सभी को सिलेक्शन चाहिए तो प्रैक्टिस भी उतनी करनी है जितना स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे बोल रहा हूँ, कम से कम टाइम देना है क्वेश्चंस के ऊपर और जल्दी से जल्दी आप सभी को आंसर निकालना है। ये चीज आप सभी पर डिस्कस करनी चाहिए और आप सभी पर ध्यान देनी चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ पा रहे होंगे मैथ को आपको किस तरीके से कंसीडर करना है। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे। आप सभी को पता होगा आपके लिए चारों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स और जीएस। अगर आप चाहते हैं आप सभी के लिए ऐसी एक जीएस के लिए मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट कर दें कि सर आप हमारे लिए जीएस के लिए भी ऐसी गाइड वीडियो बना दीजिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। और उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो सर्च नहीं करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स फॉर एसएससी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।